आपसे ब्रेकअप के बाद उनकी क्या सिचुएशन है, उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, उनकी क्या थॉट है, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो आपके पास वापस आएंगे, रिलेशनशिप को लेकर उनके माइंड में क्या चल रहा है। यहाँ पे पर्सन ऑन योर माइंड की हम रीडिंग्स देखेंगे। जो भी शख्स है जिसने भी आपको चीट किया या ब्लॉक किया या टेम्परेरी आपकी लड़ाई हुई है, क्या सिचुएशन है, तमाम तरह हम कार्ड्स की मदद से देखेंगे। आपने अपनी आंखें बंद करनी है, कार्ड से पूछने सवाल, कार्ड्स आपको बताएंगे आंसर। एंड यहाँ पे सबसे पहले जवाब हमारे पास आ रहा है जस्टिस। ये पर्सन बहुत ज्यादा इम्बैलेंस का सामना कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा सिचुएशन को टैकल किस तरह से करना है। बहुत ज्यादा पैनिक कर चुके हैं, लेकिन रिजिड भी हैं, आपके पास वापस नहीं आ रहे, मैसेज नहीं कर रहे, लेकिन आपका ख्याल इनके दिमाग से नहीं भूल निकल पा रहा। इनको ऐसा लगता है कि इनको जस्टिस नहीं मिल रहा, इनको ऐसा लगता है कि इनको इंसाफ से काम लेना चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपको इनके पास आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, आपको सॉरी करना चाहिए कि इस पर्सन की फीलिंग है। ये बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट होकर काम ले रहे हैं, हालांकि मिस्टेक इनकी है, ये डिसऑनेस्ट है, यहाँ पे डिसऑनेस्टी की एनर्जी है, लेकिन इनकी लाइफ में इम्बैलेंस आ चुका है। ये बहुत ज्यादा पैनिक कर गए हैं, करंट सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। इनकी करंट सिचुएशन क्या है? एस ऑफ कप्स। आपके साथ न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, डीप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वही बात इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मिस्टेक सारी आपकी थी, आपके ऊपर डाल रहे हैं चीजों को। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी शो करती है इनकी डिसऑनेस्टी को। ये आपके पास एस ऑफ कप्स लेकर आ सकते हैं, हैप्पीनेस लेकर आ सकते हैं, न्यू प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकते हैं, डीप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है जब हम दोनों डिटेल में बातचीत करेंगे तो रिलेशनशिप हील हो जाएगा, ये इनकी पर्सनल फीलिंग है। यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एंड हो रहा है जितने भी चैलेंजेस हैं, आप दोनों ने काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन देखी है, लड़ाई देखा है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने मिस गैप देखा है, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा गैप देखा है, लेकिन अब ये चैलेंजेस एंड होते हुए नजर आ रहे हैं। रोमांटिक लाइफ में जितनी भी हर्डल्स थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, इनका माइंडसेट है कि बातचीत करने से वो हल हो सकती हैं। कहीं ना कहीं जो है वो इनजस्टिस हो रहे हैं, डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, वरना आपको लेकर अभी तक फीलिंग सेम ही है, आपको भूल नहीं पा रहे, इनके जहन में आप ही चल रहे हो। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बैलेंस का बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है जैसा ये एफर्ट करते हैं रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से वैसा एफर्ट नजर नहीं आता। इनका ऐसा लगता है रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस का नाम है, दोनों तरफ से सेम एफर्ट होना चाहिए, गिव एंड टेक होना चाहिए, तब रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल होता है। इसलिए बैलेंस के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपको भी बैलेंसिंग सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अपने ऊपर काम करें। इनको ऐसा लगता है कि सेवरल एरियाज को इंप्रूव करने की जरूरत है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसके अलावा जो है वो लव लाइफ के अंदर एफर्ट्स की कमी है, सेल्फ अपनी जात को टेंशन देने की जरूरत है, लैक ऑफ एफर्ट है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप कामयाब नहीं हो रहा, लड़ाई हो रहा है या कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इन तमाम तर प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। यहाँ पे जो है वो अकेले में बैठते हैं, सोचते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इस तमाम तर एरियाज पर काम करने की जरूरत है। आपके लिए भी सेम चीज सोचते हैं, बैलेंस की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को आपस में एक दूसरे की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि रिलेशनशिप को सक्सेसफुली गुजारा जा सके। यहाँ पे जो है वो 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको देख रहा है, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको मैसेज करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। यहाँ पे भी हमने देखा था कि डीप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, आपको खत लिख सकते हैं, और एनर्जी बहुत ज्यादा क्विक है, फास्ट है, आपको देख रहे हैं, आपको बार बार देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी मूवमेंट पर इनकी नजर है। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को बातचीत करने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिलेशनशिप से वॉक अवे करना चाहते हैं, आपको आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन वही बात की जो लव है वो इनको मूव ऑन नहीं होने दे पा रहा। ये बार बार रुकते हैं, पॉज लेते हैं, देखते हैं, फिर वापस पलटने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आपका ख्याल इनके माइंड से नहीं निकल पा रहा। जो आपके साथ इनका रिलेशनशिप रह चुका है, जो गुड लव मेमोरीज रह चुकी हैं, वो अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे, आपको नहीं भूल पा रहे, बार बार मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही के वही स्टक है, आपकी याद में यहाँ बहुत ज्यादा गुम है। यहाँ पे टावर की एनर्जी है, सडन चेंज आ सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकता है, हो सकता है एकदम आपको अप्रोच करेगा, आपको मैसेज करेगा, अपने इनर मोस्ट फीलिंग्स के बारे में बता सकता है। बड़ा कंफ्यूज है, कभी इसको लगता है कि इसकी मिस्टेक है, कभी इसको लगता है आपकी मिस्टेक है, और इसी कंफ्यूजन में ये आपको अप्रोच नहीं कर रहा और अपने ऊपर काम कर रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पे जो है वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा दिल टूटा है इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा रोए हैं, आंसू बहाए हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर गैप देखा है, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि बातचीत करके ये जितना भी सिचुएशन हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ, जो भी सिचुएशन है ना, बातचीत से हमें हल करना चाहिए। इनकी एनर्जी भी यही है कि आपके साथ बातचीत की जाए और तमाम तरह चीजों को हील किया जाए। इनको ऐसा लगता है कि जो भी आप दोनों ने यहाँ पे आंसू बहाए हैं, आपका दिल टूटा है, वो कम्युनिकेशन से हील हो सकता है, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, चैलेंजेस का सामना इनको रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा इस टाइम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, सैड है। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी लव, इनकी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने गलत किया, हालांकि यहाँ पे डिसऑनेस्ट भी हो रहे हैं,
सारी मिस्टेक है वो आपके ऊपर पुट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से इक्वली यहाँ पे एफर्ट की जरूरत है। यहाँ पे भी हमने देखा कि आप दोनों को रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की जरूरत है। इनको चैलेंजेस का सामना है, आपको मैसेज तक करने में इनको चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही है। इनके माइंड में अभी क्या चल रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ट्रैप हो चुके हैं। ये आंखें बंद करते हैं तो आपका ख्याल आता है, इनको लगता है कि मैं मूव ऑन करता हूँ तो आपका ख्याल आता है। ये पर्सन टोटली ट्रैप्ड है, आपके साथ टोटली इन्वॉल्व है। ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर सकता, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, बार बार आपका ख्याल इनके माइंड में आता है। ट्रैपिंग पोजीशन है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा चाहता है, इसके माइंड में अभी तक आप हो। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ग्रोथ चाहते हैं रोमांटिक लाइफ में, बातचीत, बार बार कम्युनिकेशन, स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको मैसेज करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को न्यू अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इस रिश्ते को बातचीत करनी चाहिए ताकि आप दोनों इस रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी ला सकें। और ये पर्सन आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत जल्द इस पर्सन का आपको मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये आपको आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपको भूल नहीं पा रहे, इनके माइंड में कंटिन्यूसली आप हो। यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी है, चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स का इनको काफी ज्यादा सामना है, बातचीत करने में स्ट्रगलिंग सा लग रहा है, चैलेंजेस का सामना है, पास्ट के बारे में सोचते हैं, बार बार परेशान होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इस तरह की सिचुएशन आज तक मैंने फेस नहीं की, क्योंकि आप इनके माइंड से नहीं निकल पा रहे, आपको ये भूल नहीं पा रहे, लेकिन आपको जो है वो मैसेज भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया, आपको पहले मैसेज किया, तो यहाँ पे सारी गलती इनकी बन जाएगी, कहीं ना कहीं आपको ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों को एफर्ट पुट करने की जरूरत है। यहाँ पे फिर से बैलेंसिंग का कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इनको ऐसा लगता है रिलेशनशिप तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों तरफ से एफर्ट हो। इनका मानना है कि अब आप दोनों को ही गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, आपका भी उतना ही एफर्ट होना चाहिए, इनका भी उतना एफर्ट होना चाहिए, आपको भी इनको सॉरी करना चाहिए, इनको भी आपको सॉरी करना चाहिए, और जो भी सिचुएशन है उसको दोनों को मिलकर हील करना चाहिए ताकि ये रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल हो सके, इसमें प्रोस्पेरिटी हैप्पीनेस आ सके। पॉजिटिव है सिचुएशन, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इस टाइम बहुत ज्यादा पैनिक कर गए हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में चले गए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सेल्फ वर्थ अप्रोच इन लव, बहुत ही सॉलिड अप्रोच से आपको मैसेज करना चाहते हैं, बड़े सॉलिड माइंडसेट के साथ। जैसे कि हमने यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी भी देखी, हो सकता है आपको परमानेंट कमिटमेंट दे सकते हैं, बहुत ही सॉलिड माइंडसेट बनाकर आपको मैसेज करते हुए नजर आते हैं। इनके माइंड में एक चीज क्लैरिटी है, बैलेंस। इनको ऐसा लगता है कि आपको भी एफर्ट पुट करना चाहिए अगर हमने इस रिलेशनशिप को वर्क करवाना है। इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहिए, आप दोनों को इस रिलेशनशिप को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इनकी करंट सिचुएशन क्या है, रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद, आपसे बातचीत स्टॉप होने के बाद इनको किस तरह का फील हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता था कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगा इजीली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये नए लव, नए रिलेशनशिप के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, बिकॉज आपका ख्याल इनके माइंड से नहीं निकलता। जैसे कि हमने देखा ये टोटली ट्रैप हो चुके हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपका ख्याल आता है, कहीं पे भी जाते हैं तो आपका ख्याल इनके माइंड से नहीं निकल पाता, बिकॉज ये पर्सन टोटली आप में ट्रैप्ड है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपसे बातचीत करना चाहता है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी में चैलेंजेस का इनको सामना है, फाइनेंसेस में भी इनको चैलेंजेस का सामना है। इसके अलावा इनका बिहेवियर थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, जल्दी गुस्सा करते हैं बहुत ज्यादा। इनको इस चीज की रियलाइजेशन हो चुकी है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ। फाइनेंसेस भी इस टाइम काफी खराब चल रहे हैं, ना ही फाइनेंशियली स्टेबल है, ना ही रोमांटिकली स्टेबल है, ना ही लव लाइफ में स्टेबल है। इनको इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि काफी ज्यादा काम है, काफी ज्यादा चीजें हैं जो इनके अंदर खराब चल रही हैं, इनके ऊपर इनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इन चीजों को बेटर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा हिम्मत करके पैशन के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, काफी कंफ्यूज है। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर ये आपकी लाइफ में वापस आए तो आप इनको उस तरह से एक्सेप्ट ना करें, या उस तरह से इंपॉर्टेंस ना दें, या रिलेशनशिप को उस तरह से चांस ना दें, इसलिए बहुत ज्यादा हिम्मत कर रहे हैं, करेज के साथ, पैशन के साथ आपके पास आएंगे, क्योंकि आपको स्टॉक कर रहे हैं। शायद आपके करंट एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप मूव ऑन कर पा रहे हो या नहीं, कि आप भी इनको मिस कर रहे हो या नहीं, तो आपके पास आएंगे। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आएगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, आपको खोना नहीं चाहता, आपके साथ परमानेंट रिलेशन में रहना चाहता है, इसलिए डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग तो लाजमी आएगी। बस ये थोड़ा सा पोज ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और आपके जो एक्शंस है उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्टॉक किया जा रहा है। यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपकी इनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, आपके दिल में कोई फीलिंग नहीं है, इनको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये मोहब्बत में हार गए हैं, बार बार बैठते हैं, बहुत ही नेगेटिविटी को माइंड में लेकर आते हैं, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। इनको जो है वो बहुत ही नो अटैचमेंट से फीलिंग आती है, इनका दिल जो है वो मोहब्बत से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, बिकॉज ये आपसे बहुत ज्यादा अटैच थे एंड आपको भूल नहीं पा रहे, ख्याल इनके माइंड से नहीं निकल पा रहा। यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है, सक्सेस तो आ रही है रोमांटिक लाइफ में, एक इन्फिनिट रिलेशनशिप आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा कर्जियस है, किसी भी सूरत में गिव अप नहीं करेगा, आपकी लाइफ में आएगा, आपको मैसेज करेगा, सक्सेस आ रही है आपकी रोमांटिक लाइफ के अंदर, हैप्पीनेस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। इनकी रोमांटिक डीप फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, लव से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड,
रिलेटेड ये क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ पे कार्ड्स की मदद से देख लेते हैं आंसर। सबसे पहले हमारे पास सारा रोमांटिक फीलिंग्स, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिक है, रोमांटिक फीलिंग्स से रिलेटेड ही सोच रहा है। इसको लगता है कि एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, आपसे बहुत ज्यादा रोमांटिकली बातचीत करना चाहता है एंड अपनी इनर मोस्ट लव फीलिंग्स के बारे में आपको बताना चाहता है। करंटली इनकी थॉट्स में रोमांस है, केयर है, ऑब्जर्वेंस है, बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी कल्चर या फिर किसी ट्रेडिशन की चेंजिंग की वजह से भी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ होगा, उस चीज को भी हील करना चाहते हैं। हर तरह की चीजें सोच रहे हैं क्योंकि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो ये अपने रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पार्ट्स को भी देख रहे हैं कि कोई इस तरह का मसला तो नहीं आ सकता, बिकॉज कमिटमेंट आ सकती है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपसे दिल की बातें करना चाहते हैं, ऑनेस्टली खुद को डिस्कस करना चाहते हैं। इनके माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर जो भी चल रहा है आपको बताना चाहते हैं, और जस्ट बताना नहीं चाहते, आपकी इनर मोस्ट फीलिंग्स को भी सुनना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को डीप करना चाहते हैं। बहुत ही क्लियर है अपने इरादों में। हनीमून की सिचुएशन है, ये पर्सन आपको रिट्रीट करना चाहता है, किसी ऐसी लोकेशन पर लेकर जाना चाहता है जहां पर आप दोनों के सिवा कोई ना हो, आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता है, अपनी इनर मोस्ट रोमांटिक फीलिंग्स के बारे में आपको बताना चाहता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग पर, डिवाइन सिचुएशन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करें। इनको लगता है कि चीजें नेचुरली अनफोल्ड हो जाएंगी, बिकॉज आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ब्यूटीफुल मैसेज है इनका आपके लिए। डिसेप्शन की एनर्जी है, जैसे कि हमने देखा था कि बैलेंसिंग को बहुत ज्यादा देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके दिल में अब इनके लिए फीलिंग्स ना हो सकता है आप मूव ऑन कर गए हो, या फिर आप जो है वो अब इनसे मोहब्बत ना करते हो। ये तमाम तरफियर्स इनके माइंड में चल रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके फेस पे फेस मास्क हो, जो कि ये शो करता हो कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है और एक्चुअली में आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स ना हो। दिस कुड बी द वन, यही आपका सोलमेट है, ये आपका लाइफ टाइम पार्टनर है, बिकॉज ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव है, बहुत रोमांटिक पार्टनर है और काफी डीप फीलिंग्स आपके लिए ये पर्सन अपने दिल में रखता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। यहाँ पे हम कार्ड्स की मदद से देखेंगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, रैंडमली हम कोई सा भी कार्ड लेंगे एंड यहाँ पे हम पहले कार्ड्स को कर लेते हैं शफल एंड देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे आंसर। एंड यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्स का आ रहा है जी आंसर। आंसर है जी रोमांस। आपकी लाइफ में रोमांस स्ट्राइक कर सकता है, एकदम से रोमांस आएगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये पर्सन डेफिनेटली गिव अप नहीं करेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है एंड आपको बहुत जल्द अप्रोच करने वाला है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, रिलेशनशिप डीप होता हुआ नजर आ रहा है एंड जो लव है वो तमाम चीजों पर जीत जाएगा। जितनी भी नेगेटिविटी है वो यहाँ पे हील होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हमारे पास जो है आपको एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो नेचर का पार्ट होता है। कभी ब्रेकअप होना, कभी हंसी आना, खुशी आना, चीजें आना, ये तमाम चीजें नेचर की तरफ से कंट्रोल हो रही होती है और इनके पीछे एक सबक होता है जो कि आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट मैसेज यूनिवर्स का आपके दिल के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन की नेक्स्ट मूव से लेकर हम कार्ड्स को करेंगे शफल एंड अपनी आंखें करेंगे बंद। एंड यहाँ पे मैंने भी अपनी आंखें बंद की हैं एंड यहाँ पे हम रैंडम कार्ड की एनर्जी देखेंगे, इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है एंड क्या है इनका मैसेज। आपको एक बात का याद रखना चाहिए कि आपको लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड किस तरह की फीलिंग्स चाहिए, क्या चाहिए, किस तरह का पार्टनर चाहिए, आप क्या चाहते हैं अपने लव लाइफ के अंदर। अपने दिल से पूछे सवाल, बिकॉज आपको इन तमाम तर सवालों के जवाब आपके अपने ही दिल से मिलेंगे। ब्यूटीफुल मैसेज। यहाँ पे हम यूनिवर्स का एक और मैसेज देखेंगे इस रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स की मदद से, आंखें बंद करके। एंड हमारे पास जो है वो यहाँ पे रैंडमली कोई कार्ड आएगा। कार्ड हमारे पास आ रहा है, जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं उनको अपने दिमाग से निकाल दें, अपने दिल को, दिमाग को पॉजिटिव रखें ताकि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पॉसिबिलिटीज लव लाइफ के अंदर आ सकें। ब्यूटीफुल मैसेज। रेड हार्ट कमेंट करके एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम करें, वीडियो का लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।